फाइंडिंग स्क्वायर रूट ऑफ डेसिमल्स में हम बाय फैक्टराइजेशन मेथड यानी फैक्टर्स बना के डेसिमल को फ्रैक्शनल फॉर्म में लिख के यानी फ्रैक्शनल फॉर्म में लिख के उसके फैक्टर्स बना के हम स्क्वायर रूट फाइंड आउट करते हैं। वो मेथड हम स्टडी कर रहे थे जी। 0.1225 का स्क्वायर रूट हमने मालूम करना था। पिछले लेक्चर में हमने जो है वो इसको फ्रैक्शन में लिखा और उसके बाद न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के अलग अलग से फैक्टर बनाए। यहाँ से हमने बताया जी कि हम दो मुख्तलिफ मेथड से इसको सॉल्व कर सकते हैं। पहले मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। चलें, मैं दोनों केसेस में जवाब एक जैसा आएगा, ठीक है। मैं इसको दोनों साइड पे कॉपी कर लेता हूँ, इस तरफ भी, ठीक है, और इस तरफ भी। चलें जी, अब दो मुख्तलिफ मेथड्स क्या हैं। मेथड नंबर जो 1 है वो ये है कि हम जो फैक्टर्स हैं वो कॉमन फैक्टर हैं उनको कैंसिल आउट कर दें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। जैसे 5 5 से कैंसिल, 5 वन टाइम, 5 वन टाइम, फिर 5 वन टाइम और 5 वन टाइम। अब हमारे पास ये होल स्क्वायर रूट है। ये होल स्क्वायर रूट में क्या रह गया, यहाँ पे सिर्फ 7 स्क्वायर रह गया। नीचे पेयर बना लेंगे तो ये 2 स्क्वायर है, फिर 2 स्क्वायर है और फिर 5 स्क्वायर है। बिकॉज एक 5 को जो पेयर बनता था वो कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। इसका मतलब है यहाँ पे अगर स्क्वायर रूट की प्रॉपर्टी क्या है कि अगर ए और बी होल स्क्वायर रूट में हो, कोशेंट स्क्वायर रूट में हो, तो स्क्वायर रूट ए अलग से और स्क्वायर रूट बी अलग से लिखा जा सकता है। चलें जी, अब इस चीज़ को हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं। ये बन जाएगा स्क्वायर रूट 7 का स्क्वायर यानी 7 स्क्वायर का स्क्वायर रूट, और इसी तरह से 2 स्क्वायर, 2 स्क्वायर और 5 स्क्वायर और 5 स्क्वायर और होल स्क्वायर रूट। तो यहाँ से स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल, स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल, ये आ जाएगा 7। इसी तरह से प्रॉपर्टी ये भी है कि अगर a मल्टीप्लाई बाय b होल स्क्वायर में हो तो हम अलग अलग जो है वो स्क्वायर रूट कर सकते हैं। ये सिर्फ डिवीजन में और मल्टीप्लिकेशन में है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में ऐसा नहीं है, ठीक है। इसका मतलब 2 स्क्वायर स्क्वायर रूट से अलग से हो जाएगा, फिर 2 स्क्वायर स्क्वायर रूट से अलग से हो जाएगा, फिर 5 स्क्वायर स्क्वायर रूट से अलग से हो जाएगा। तो ये अगर सारे कैंसिल आउट कर दें, ये से कैंसिल, ये से कैंसिल, ये से कैंसिल, तो बन जाएगा 7 ओवर 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5, ठीक है। तो ये हमारे पास जो फाइनल बनेगा वो कुछ यूं बनेगा। फाइनल हमारे पास जो बनेगा वो कुछ यूं बनेगा, 2 2s are 7 ओवर 7 ओवर 2 2s are 4 4 टाइम 5 20 बन गया, ठीक है। अब हम देखते हैं 7 ओवर 20 हमारे पास क्या जवाब देता है। 7 ओवर 20, अब 7 ओवर 20 को यहाँ पे देखें, 7 ओवर 20 को यहाँ पे मैं अगर डिवाइड कर लूँ, 7 इन साइड 20 आउटसाइड, यानी 20 जो है वो डिवाइजर है, 7 डिविडेंड है। डिविडेंड स्मॉलर हो तो हम डेसिमल पुट करते हैं, ठीक है, और यहाँ पे 0 पुट कर सकते हैं। यानी ये यूनिट और 10 ये जो है वो 2 टेंस हैं, ठीक है, और ये 1 यूनिट है। तो टेंस को यूनिट पे डिवाइड नहीं किया जा सकता, लिहाजा हमने इसके टेंस बना लिए, 70 टेंस, इसलिए मैंने यहाँ पे डेसिमल पुट किया। 23 60 होता है, तो 70 माइनस 60 10, ठीक है, और डेसिमल की वजह से 0 पुट कर सकता हूँ। 25 100, तो आप देख सकते हैं 100 माइनस 100 0, यह आ जाएगा 0.35। इसका मतलब है स्क्वायर रूट क्या आ गया, 0.35। हम कैलकुलेटर पे चेक कर सकते हैं। 0.35 0.35 मल्टीप्लाई बाय 0.35, ये आपके पास आ गया 0.1225, ठीक है। ये तो मेथड 1 था। मेथड 2 क्या है, अगर मैं यहाँ से इसको चलें यहाँ पे आप देख लें, मेथड नंबर 2 सिंपल सा जो मेथड है वो सिंपली ये है कि हम यहाँ पे जो कॉमन फैक्टर्स हैं बल्कि उनको कैंसिल आउट नहीं करते, सिंपली पेयरिंग कर लेते हैं। 5 स्क्वायर 7 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर 5 स्क्वायर और फिर 2 स्क्वायर एंड देन फिर 5 स्क्वायर, ठीक है, और फिर अलग अलग स्क्वायर रूट कैंसिल कर देंगे, ठीक है। स्क्वायर रूट से सारे ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। ऊपर आ जाएगा 5 7 35, नीचे हमारे पास आ जाएगा 2 टाइम्स 5 10 10 टाइम्स 10 100, तो ये आ जाएगा 35 ओवर 100। अब अगर आपको पता 35 और 100 है तो यहाँ पे ये 2 जीरो है, तो आपने 2 जीरो के बाद डेसिमल लगा देना है 1 2, तो ये आ जाएगा 0.35। अगर आप ये सेकंड मेथड देखें तो दिस इज इजी मेथड। तो आई वुडंट रिकमेंड कि आप जो है इसको कैंसिल आउट करें कॉमन फैक्टर को। अगर आप करते हैं तब भी आपके पास जवाब करेक्ट आएगा, लेकिन अगर आप नहीं करते इसको यानी
जो 10,000 है उसका जो स्क्वायर रूट अलग से करके 100 ले लेंगे तो 100 से हमें जीरोस प्लॉट करना बहुत आसान हो जाता है, यानी जीरो को देखते हुए डेसिमल की पोजीशन को प्लॉट करना आसान हो जाता है।